नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है और पाम की अगर हम आकृति देखते हैं तो यहाँ पे एक आयताकार आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में जब हमारी हथेली की आकृति आयताकार होती है तो आयताकार हथेली वाले लोग जो काम करते हैं उनका बोलने का ज़्यादा काम होता है या मानसिक काम ज़्यादा होता है और शारीरिक मेहनत इन लोगों को कम करनी पड़ती है। दूसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिएगा इस हथेली में दो ग्रह और एक करियर और धन की रेखा बड़ी कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा ये अपना परिणाम दे रहे हैं। आप देखोगे इनका जो अंगूठे के नीचे वाला जो ये भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और मैंने पहले भी बोला है कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इस पर्वत को सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपकी हथेली में ये दूषित भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ में निम्न मंगल का भी यही हाल है और आपका अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत भी दोषयुक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका गलत परिणाम आपके जीवन में पड़ता हुआ दिख रहा है। और साथ में जो आपकी करियर और धन की रेखा है वो निर्जीव अवस्था में मानी बड़ी धूमिल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जो निरंतर संघर्ष को बनाए हुए रखे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में राहु का प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, काम धंधे से लेके हर जगह जो है संघर्ष का माहौल यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा शुक्र जो है इस तरह से कमज़ोर स्थिति में है और बहुत ज़्यादा लकीरें इस पे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है शुक्र के कारण, शुक्र के कमज़ोर होने के कारण। और किसी न किसी चीज़ के बारे में आप निरंतर सोच रहे हैं और उसमें चिंता भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जीवन का वास्तविक जो सुख मिलना चाहिए था वो सुख आपको मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण मानसिक परेशानी बढ़ती हुई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो जीवन में आपके करियर के क्षेत्र में और आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका फल आपको प्राप्त हो रहा है, दुष्परिणाम आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसका सरल और वैज्ञानिक उपाय है, उसको करने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। और दूसरा अगर देखिएगा आपका मंगल देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा बहुत उठा हुआ है, जिसके कारण कहीं न कहीं जो कन्फ्यूजन की स्थिति है उसको ये जन्म दे रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में भी असर डाल रहा है। ये कुछ अगर ज़्यादा प्रभाव देता है तो कुछ विकार भी उत्पन्न करता है, जैसे नेत्र रोग हो गया, नज़रें कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, या शारीरिक जो ताकत है वो कम हो जाती है, शरीर में कंपन संबंधी चीज़ें आ जाती हैं, या शरीर के जोड़ जो है काम नहीं करते हैं और व्यक्ति का जो मनोबल होता है वो टूटने लगता है। इसमें मंगल का ये है। आपका अगर हम सूर्य देखें, सूर्य यहाँ पे निरंतर जो है कट का निशान दिखाई दे रहा है, इसमें ये ठीक नहीं है। सूर्य अगर इतना भी होता कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य पे जो निशान है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण अभी वर्तमान समय में आपको अपनी मेहनत का और अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। काम बनते बनते रुक से जा रहे हैं, काम बन नहीं पा रहे हैं। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप व्यापार करनी हो, चाहे आप नौकरी करनी हो, उसमें विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से विस्तार मिलना चाहिए था। इसके लिए सूर्य को आपको
पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर आप देखोगे आपकी हथेली में यहाँ से निकलकर एक जो है भाग्य की रेखा निकल रही है, ये करियर की भी रेखा होती है और ये जो है धन की भी रेखा होती है। निकल तो वो बहुत अच्छी रही है, जीवन की रेखा से शुरुआत उसकी हो रही है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है और ग्रहों की उच्च स्थिति में आने पर बहुत अच्छा फल भी ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन ये रेखा जितनी धूमल होती है, जितनी जो है अस्पष्ट होती है, व्यक्ति करियर को लेकर के और धन को लेकर के उतना ही ज़्यादा संघर्ष अपने जीवन में झेलता है। आपके जीवन में ग्रहों की जैसी भी दशा हो, लेकिन इस रेखा को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके करियर की ये रेखा, आपकी धन की ये रेखा अगर पुष्ट, सुंदर और स्पष्ट हो जाती है तो करियर के मामले में और धन के मामले में बहुत भाग्यशाली आप रहेंगे। जीवन में उतना ही कम संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा और उतनी ही कम जो असुविधा को आपको झेलना पड़ेगा। देखिएगा, आपकी हथेली में सबसे मेन है जो, वो यही भाग्य रेखा है। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि आगे की जीवन कैसा रहेगा। इसलिए जो मैं उपाय दूंगा इस भाग्य रेखा का, उसी हिसाब से आप करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर शुक्र भी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो शुक्र और मंगल और सूर्य को, और साथ में ये धन और करियर की रेखा को आपको ठीक करना है। ये रेखा आप समझ लो रीढ़ की हड्डी है आपकी, यही रेखा सब कुछ है। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस रेखा के अच्छे होने से। आपका करियर का मामला भी बहुत अच्छा रहने वाला है और धन का मामला भी बहुत अच्छा रहने वाला है अगर ये रेखा आपकी पुष्ट और सुंदर हो जाती है तो। सबसे ज़्यादा प्रभाव यही चीज़ें दे रही हैं आपके जीवन में, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी का विश्लेषण किया। अब हम एक एक चीज़ करके सारी चीज़ों का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। ये जुपिटर माउंट है और हमारी हथेली में बैठने वाले एक ऋषि हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो उंगली बन रही है उसका झुकाव बीच वाली उंगली की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर शनि की उंगली देखें, जो ये मिडिल फिंगर है, इसको शनि की उंगली कहते हैं क्योंकि इसका जड़ वाला जो भाग है उसको शनि पर्वत कहते हैं। वो भी पूरी तरह झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, जिसे हम अनामिका कहते हैं, सूर्य की उंगली कहते हैं। ये सूर्य का पर्वत है। और जब हमारी मिडिल फिंगर जो है सूर्य की तरफ ढल जाती है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता की में जो है थोड़ा सा कमी रह जाती है, सफलता नहीं मिल पाती है। ये शनि के कारण होता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, हाँ, आपकी कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छे रूप से ऊपर की ओर उभरी हुई दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली तरफ मुड़ रही है, जिसका कारण है कि जो मन में इच्छा है धन पाने की बहुत अधिक हो रही है, लेकिन ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में एक सुंदर व्यवसायी आप बनेंगे और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अगर नौकरी कर रहा हो तो उच्च अधिकारी होता है, चाहे वो प्राइवेट करे चाहे वो सरकारी करे। और अगर उच्च अधिकारी नहीं होता है तो व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। ये उंगली आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा देखिएगा, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में बीच की उंगली की ओर दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। देखिएगा, जब भी हमारी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर, ये बीच वाली उंगली इस तरफ हो जाता है तो ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर लेती हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है,
या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये काम करता है, और बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति को देने का काम भी ये करती है। यहाँ पे शनि का नेगेटिव गुण भी जो है आपकी उंगलियां देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखोगे हथेली की जो ये तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्रनुमा सभी उंगलियों में दिखाई दे रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आर्थिक रूप से संघर्ष साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसी संघर्ष को आपने ख़त्म करना है अपनी भाग्य और करियर और धन की रेखा को पुष्ट करके। इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है इस लकीर को आपको पुष्ट करना है, स्पष्ट और सुंदर बनाना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका अंगूठा अगर देखें लंबा है, लचीला है, मानी परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा देखिए, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी हैं। सेकंड पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है, अपनी बात को सही तरीके से रखने में माहिरता हासिल है और लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं। यहाँ पे अगर हम रेखाओं के ऊपर आए तो आपकी हृदय की रेखा सीधा जो है गुरु बृहस्पति से यहाँ पे युक्त बनाती हुई दिखाई दे रहा है, जो बहुत श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पे आपका व्यक्तित्व जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं आप, सबके लिए सोचते हैं। विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिसको प्रेम करते हैं हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व है, जो आपसे मन से जुड़ता है, आप उसका भी साथ जो है अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी जरूर है लेकिन पूर्णतः विश्वासी हैं। निर्मल हृदय आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका निर्मल हृदय है। देखिएगा जब भाग्य और करियर की रेखा अच्छी खासी मात्रा में आ जाएगी और यहाँ पे राहु का प्रभाव और शुक्र का मानसिक परेशानी देने वाला प्रभाव खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और सीधा चंद्रमा पे आ रही है। देखिएगा मस्तिष्क रेखा इस तरह से सीधा चंद्रमा पे आ जाती है तो व्यक्ति क्रिएटिविटी ज़्यादा रखता है, क्रिएटिव होता है, अच्छी सोच वाला व्यक्ति होता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा ऐसे लोगों का होता है। लेकिन वर्तमान में आपका शुक्र और मंगल जो है यहाँ पे कमज़ोर और दूषित अवस्था में है, जिसके कारण जो मस्तिष्क की रेखा है इनका प्रभाव पड़ने के कारण चिंतातुर स्वभाव भी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा आपकी बड़ी सुंदर है, एकदम यहाँ पे धनुषाकार दिखाई दे रही। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है इस पे। और जब चंद्रमा का प्रभाव जो है जीवन की रेखा पे पड़ता है तो जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने को मिलते हैं, व्यक्ति को ज़्यादा अस्थायित्व ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयर करने वाले रहेंगे। शुक्र और मंगल के सही होने पे परिवार का भी बहुत सुंदर साथ मिलेगा और बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलेगा। आपको वास्तव में जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, देखिए राहु का प्रभाव तो है ही, जब तक राहु का प्रभाव ठीक नहीं हुआ तब तक थोड़ा मुश्किलें तो रहेंगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई ये यूँ दिखाई दे रही है और हृदय रेखा पे मिलती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ये रेखा मंगल से निकल रही है और हृदय रेखा पे मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में या दाम्पत्य का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। ग्रहों की स्थिति में आए तो 2 ग्रहों के बारे में, 3 ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया है। बृहस्पति की ओर चले, देखिएगा और कुछ भी हो लेकिन आपका बृहस्पति अच्छा है,
थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और शनि की पर्वत की तरफ थोड़ा ढल रहा है। थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको कुछ समय के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये जगह आप देखोगे ये उभरी हुई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। और जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आप स्वयं उन्नत तो करेंगे ही आने वाले समय में, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा आप उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, लेकिन स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अपने क्षेत्र में अच्छी विद्वता रखने वाली हैं आप और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकारी हैं और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखे गए आचार्य बृहस्पति जी, देवगुरु बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर होती हैं अगर हथेली में, तो व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है, ज्ञानवान होता है। आपको निश्चित तौर पे सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, हर जगह जो है सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो जीवन में हैं, लेकिन आप इन समस्याओं से निकल भी जाएंगे। और देखिएगा जिस तरह से बृहस्पति है, जैसे ट्यूशन वाला मामला है, मनी एजुकेशन का क्षेत्र है, या आप कहें मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, या चिकित्सा का क्षेत्र है, कानून वाला क्षेत्र है, या बैंकिंग वाला क्षेत्र है, इस तरह का अगर कोई काम करते हैं तो ज़्यादा कामयाबी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी हथेली में सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ही अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शनि आपका ठीक है, न तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है न बैठा हुआ है, ठीक है। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसका आपको उपाय करना है। हाँ, आपका अगर हम मरकरी का माउंट देखें तो यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे अगर बुध देखें, बुध थोड़ा सा जो है यहाँ पे मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण व्यक्तित्व से लेके वाणी की शक्ति से लेके कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके और व्यापार से लेके सभी चीज़ें मध्यम स्थिति में ही रहेंगी जब तक आपका बुध सही रूप से ना आए। और इसके लिए क्या करना है, हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ करके खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है रोज़, चाहे 21 दिन करो, चाहे 51 दिन करो, चाहे 2 महीने करो, चाहे 3 महीने करो, लेकिन एक रूटीन बनाना है। सुबह और शाम को बिना माला जपे आप बोल कर गायत्री महामंत्र का जाप करें तो बुध आपका मजबूत होगा, आपके व्यापार में निश्चित ही फैलाव होगा, बहुत अच्छा व्यापार रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हो जाएंगे और पूरा व्यक्तित्व आपका बहुत सुंदर रूप से उभर कर आ जाएगा और भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी। बस एक छोटा सा ये काम करना है आपने। अगर हम आपके ऊपरी मंगल को देखें, अच्छा है आपका ऊपरी मंगल, जो एनर्जेटिक स्वभाव बनाए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर इशारा कर रहा है। आपका चंद्रमा सुंदर तो है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है, खूबसूरत तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शुक्र से जो है युक्त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये इस तरह से रहता है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी ये करता है, चिंताएं बहुत ज़्यादा दे देता है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है और कई बार जो है पेट की समस्या भी हो जाती है और मन गड़बड़ रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मानसिक चिंता बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो है पूरा मन ही खराब हो जाता है, तो फिर किस चीज़ का क्या है, ठीक है ना। तो आपको हल्के रूप में ऐसे उपाय दूंगा जो सभी ग्रहों का हो, जो आपकी भाग्य रेखा का हो
और जो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो कमियां चल रही हैं, जो विस्तार नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से वो विस्तार हो के रहेगा। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में लिख करके उपाय भेज रहा हूँ। आप उसी रूप से उन उपायों को करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।